सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज देवयांश दिस साइड यार। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन सी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आप एज अ बिगनर या फिर कोई भी बंदा जिसको भी मतलब एक प्रोग्रामिंग की दुनिया में या फिर डेवलपमेंट की दुनिया में घुसना है और एक अच्छा प्लेटफॉर्म और एक अच्छा मतलब आपको एक अच्छा प्रोग्रामर अगर बनना है तो कौन सा ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो आपके लिए बेस्ट होगा। सो बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू लर्न एज अ बिगनर। ये वीडियो आखिरी तक देखिएगा, आप सच बता रहा हूँ आपके लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है ये। ठीक है, सो लेट्स बिगिन द वीडियो फॉर टुडे। सो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि चार ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस समय हम लोग बहुत ज्यादा देखते हैं और हम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी रहते हैं जिसको लेके। तो कौन सी ऐसी चार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सबसे पहले तो मैं उसको लिखने वाला हूँ। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग उसी हिसाब से आगे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो लोगों के डाउट में रहती है वो है सी। फिर उसके बाद आता है सी प्लस प्लस। फिर आता है उसके बाद आता है अपना जावा। और फिर उसके बाद आता है पाइथन। ठीक है, सो ये चार प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी है जो यार बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करती है कि यार कि भैया यार कौन सी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढूं, इन चारों में से मैं कौन सी ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ लूं कि मेरे लिए भैया ये सही रहेगा, ये बता दीजिए। तो बहुत से मेरे मुझसे बच्चे पूछते हैं। तो यार सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आपके लिए इन चारों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से आप लोग को ध्यान तो ये देना है कि ये जो दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना यार, ये मतलब ये जो तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये सही मतलब काफी अच्छी है। अगर आप इन तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सही से जानते हो तो काफी ज्यादा आपके लिए फायदेमंद है। कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो कंटिन्यू कर सकते हो ऑलरेडी, अगर आप सी प्लस प्लस जावा या पाइथन के साथ अगर कर रहे हो तो। और सी क्या है, सी भी बहुत ही अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर आप मतलब आपको मतलब ठीक है, अगर आप बिगिन कर रहे हो एज अ बिगनर तो आप इसको यूज कर सकते हो, बट आई वुड प्रेफर दैट यू शुड गो विथ ऑल ऑफ दीज थ्री प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। लाइक आपको इन तीनों की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कोई भी एक लैंग्वेज आप चूज करिए और उससे आगे बढ़िए। ठीक है, अब आते हैं और भी कुछ कुछ कंक्लूजन में। तो क्या हो गया, अभी क्या हो गया कि अभी हम लोग के लिए ये चीज फिक्स हो गया है कि हमको मतलब कि ये जो है मतलब ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सी को हम नहीं कंसिडर कर रहे हैं। मतलब सी तो मेरे हिसाब से नहीं सही रहेगा आप लोगों के लिए। आगे बढ़ने के लिए आपको अगर इसको पढ़ना है तो सी मत यूज करिए। तो कौन कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ सकते हैं हम लोग पढ़ सकते हैं सी प्लस प्लस, जावा या फिर पाइथन। तो इन तीनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से आप कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। बट अब मैं बात करता हूं, क्योंकि मैं एक एक्सपीरियंस पर्सनालिटी हूं, क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा हूं, तो मेरे हिसाब से मेरा जो सोचना है उसके हिसाब से पाइथन भी मेरे हिसाब से ज़्यादा सही नहीं रहेगी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो प्रोग्रामिंग। मेरे हिसाब से आप सी प्लस प्लस या फिर जावा में से कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चुनो। अब क्यों चुनो, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इंडस्ट्री में सी प्लस प्लस और जावा की डिमांड ज्यादा है और सी प्लस प्लस और जावा से लोग ज्यादा पढ़ रहे हैं। पाइथन की डिमांड काफी ज्यादा है। अगर आप डेटा साइंस या फिर मतलब डेटा साइंस की तरफ अगर आप एआई एमएल इन सब में जाना चाहते हो तो पाइथन ऑफ कोर्स आप चूज कर सकते हो, बट एज अ डेवलपमेंट आप सी प्लस प्लस या जावा में से ही चुनो। ठीक है, अब देखो सी प्लस और जावा चुनने में एक जो बहुत बड़ा फायदा आपके साथ होने वाला है वो ये है कि ये दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऊप्स कंसेप्ट है इसमें, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके इंटरव्यू परस्पेक्टिव से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो आपसे ये सबको मतलब ऊप्स कंसेप्ट से इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। साथ ही साथ साथ ये डेवलपमेंट में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो डेवलपमेंट में भी बहुत ज्यादा इन सब चीजों से पूछा जाता है। तो सी प्लस प्लस और जावा आपके इंटरव्यू परस्पेक्टिव से, डेवलपमेंट परस्पेक्टिव से और साथ ही साथ में कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग मतलब सीपी के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो अगर आपको कोडिंग और डेवलपमेंट दोनों में इंटरेस्ट है तो सी प्लस प्लस जावा आपके लिए एकदम परफेक्ट लैंग्वेजेस रहेंगी। ठीक है, उसके अलावा मैं और भी आपको चीज बताना चाहता हूं कि सी प्लस प्लस और जावा में से जो मैंने देखा है कि इस समय इंडस्ट्री में ज्यादा डिमांड जावा की है। सो जावा वुड बी द मोस्ट लाइक ये सबसे अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेरे हिसाब से सही रहेगी। तो जावा को मैं ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा। और जावा आप कोशिश करिए कि अगर आपको फाइनली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करनी है और अगर मेरा कोई सजेशन लेना चाहता है तो मैं बोलूंगा कि जावा चूज कर लो। ऑफ कोर्स सी सी प्लस प्लस में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि हमें लाइंस ऑफ कोड जो रहता है मतलब हमारा जो लाइंस ऑफ कोड रहता है वो काफी कम रहता है, कम लाइंस ऑफ कोड में हम लोग प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। तो ये कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के परस्पेक्टिव से ज्यादा अच्छा होता है सी प्लस प्लस। बट वही बात करें अगर हम लोग डेवलपमेंट परस्पेक्टिव से और कोडिंग अगर दोनों को हम लोग मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ते हैं तो मेरे हिसाब से जावा वुड बी द लाइक बेटर लैंग्वेजेस फॉर डेवलपमेंट ऑल्सो, और जो कि इंडस्ट्री में यूज हो रहा है। तो कंक्लूजन हमारा यहाँ पे क्या निकल के आता है, कंक्लूजन हमारा ये निकल के आता है कि हम लोग कोशिश करें कि जावा को चूज करें। तो जावा वुड बी द बेटर लैंग्वेज, आई थिंक सो। सो जावा को चूज करो, आप आगे बढ़ो जावा के साथ। बहुत अच्छी लैंग्वेज है, काफी ज्यादा फायदेमंद आपको आपके लिए रहेगी। ठीक है, सो जावा वुड बी द बेस्ट बेटर लैंग्वेज फॉर यू ऑल टू लर्न। ठीक है, तो जावा को चूज करो, आराम से आगे बढ़ो, आगे आराम से इसको लर्न करो। बहुत अच्छी लैंग्वेज है, काफी ज्यादा इसमें कंसेप्ट्स बहुत अच्छे अच्छे हैं। तो ये आपकी कोडिंग के लिए भी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, जहां पे हम लोग बात करें कोडिंग की तो कोडिंग के लिए भी जावा आपकी अच्छी है, साथ ही साथ में आपका डेवलपमेंट के लिए भी अच्छी है, तो दोनों के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, तो
तो जावा को चूज करो और आगे बढ़ो, बहुत अच्छी लैंग्वेज है। अब बात होती है कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि यार कहाँ से पढ़ें, तो अभी अगर आपको ऐसे पढ़ना है तुरंत इमीडिएटली अगर पढ़ना है तो आप जा सकते हो गीक्स फॉर गीक्स वगैरह पे जा सकते हो। जी गीक्स फॉर गीक्स एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप जाके जावा को पढ़ सकते हो। ठीक है, साथ ही साथ में आप मतलब अगर कोडिंग करना है, प्रैक्टिस करना है, तो आप हैकर रैंक पे जा सकते हो। हैकर रैंक पे कर सकते हो कोडिंग अपनी, या लीड कोड पे कर सकते हो, या गीक्स फॉर गीक्स पे ही कर सकते हो चाहो तो आप। सो गीक्स फॉर गीक्स पे भी कर सकते हो, या फिर कोड शेफ पे कर सकते हो, या फिर आप और क्या हैकर्स पे कर सकते हो। ठीक है, सो इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे कर सकते हो। और उसके अलावा एक बहुत बड़ा मतलब जो एक अनाउंसमेंट आने वाला है वो ये है कि स्टार स्टार मार्क कर रहा हूँ ये, ठीक है, तो स्टार 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 स्टार, 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 ये एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट आने वाला है कि मैं सोच रहा हूँ कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेके एक ट्यूटोरियल बनाने का सोच रहा हूँ। और मोस्ट प्रोबेबली वो जो ट्यूटोरियल होने वाला है वो होने वाला है जावा के ऊपर ही। यार तो मैं उसको कुछ अलग अंदाज में पढ़ाने की कोशिश करूंगा, बहुत ही मतलब एक हैप्पी मूड में, समझ रहे हो, मतलब एक मस्ती के मूड में मैं इसको पढ़ाने की कोशिश करूंगा। जिससे कि क्या होगा कि आपको कोर कंसेप्ट मतलब लॉजिक बिल्डिंग अगर आपको नहीं आता है कि भैया यार मुझे तो समझ ही नहीं आता है, मुझे एकदम भी कोडिंग समझ में आती है, तो वो पर्टिकुलर आपके लिए जो सीरीज होने वाली है, जो प्लेलिस्ट मैं बनाने वाला हूँ जावा की, वो आपके लिए रहेगी। तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, और एक लाइक तो जरूर बनता है इतनी मेहनत के लिए, और सब्सक्राइब भी जरूर बनता है ताकि आपको सारे कंटेंट्स टाइम पे मिलते रहें। सो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इसी के साथ ही आज का वीडियो एंड करूंगा, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बी हेल्दी और जय हिंद।